बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो शेर के बच्चों की पाकिस्तान आने की गूंज, दूसरा जेर अल्तवा जो मुकदमे हैं उनकी वजारत दाखिला इस्लामाबाद की मंजूरी के बाद उस पर भी पता चलेगा क्या होगा। और उसके अलावा कौमी असम्बली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात और ख्वाजा साद रफीक को जो है वो दाद देनी पड़ेगी, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान ने जो बड़ा कार्ड खेला अपोजिशन इत्तेहाद के वाले से, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखाएगा। और 5 अगस्त को जो मीनार पाकिस्तान जलसा है उस पर क्या होने जा रहा है। और ट्रंप ने तेल खरीदते खरीदते पाकिस्तान को तेल दे दिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़ों की दरख्वास्त दे दी है और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने दरख्वास्तें वसूल करने के बाद मुतलका काम को आगाह कर दिया है। अब ये निज़ाम जो है ना वो कपकपा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि असल वजह ये है कि इमरान खान के बेटों ने कोई तहरीक लीड नहीं करनी, लेकिन अवाम में जो जोशो जज्बा है ना वो बढ़ना है। और इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी कि इन्होंने समझा कि कोई क्यादत होगी नहीं, सबको सजाएं सुना दें और कोई क्यादत नहीं होगी। ओ भाई, ये अब ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं इस पर आगे चलकर बात करता हूँ। पहले ये बताऊं कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक्स पर जो है वो इमरान खान की बहन ने अलीमा खान ने कहा है कि सलेमान और कासिम ने चंद रोज कबल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरखास्त दी है। और इनका कहना है पाकिस्तानी सफीर ने बताया है कि वीजा दरखास्तों की मंजूरी वजारत दाखिला इस्लामाबाद जो है उसमें जेर इल्तवा है। और वजारत दाखिला इस्लामाबाद की मंजूरी के बाद वीजे का हतमी फैसला किया जाएगा। अब हुकूमत का यहाँ से पता चलेगा ये कितने के पानी में है। और ये मैं आपको बताऊं, ये रोकेंगे भी ना तो 5 अगस्त वाला मामला जो है ना ये अब इनके गले में पड़ने वाला है। और दूसरा, सरगोदा 9 मई जुडिशल कम्प्लेक्स मियाँ वाली हमला केस में अदालत की मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा और अहमद खान बुच्चर समेत 51 मुल्जमान इश्तिहारी करार, पहले सजाएं भी दी गई हैं। और उन्होंने कहा उसके अलावा जो है वो साजिशों के तहत जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा साजिशों के तहत हमारे खिलाफ गवाहियां दी गई हैं, गवाही ना देने वालों के साथ बुरा तरीन सलूक किया गया है। अब आपके पास सामने ये सारी चीजें आ रही हैं कि सियासी इंतकाम जो है वो इस लेवल पर चला गया है ना पाकिस्तान में कि इन्होंने अपने लिए रास्ता कोई नहीं छोड़ा। इसीलिए आज ये अमेरिका के नीचे लेट कर भी हर चीज दाव पे लगा रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि इन्होंने वो काम कर दिया है कि इनको पता है कि इमरान खान ने कदम बाहर रखा नहीं तो हमारी बाढ़ लगी नहीं। क्योंकि अब इमरान खान के पास भी चॉइस नहीं है कि इमरान खान ने छोड़ दे, क्योंकि जितना लोगों के साथ जुल्म किया गया है। और सलमान अकरम राजा ने कहा है तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है, हमारे लोगों को बेगुनाह सजा दी गई है, गैर कानूनी तौर पर हमारे दोस्तों को नहल किया गया, हम इन फैसलों के खिलाफ अदालत जाएंगे। अदालतें वैसे कंप्रोमाइज हैं जनाब। जनाब, ये जब तक सड़कें गर्म नहीं होंगी ये फैसले वापस नहीं होंगे। होगा होगा ये सब कुछ वापस, इससे पहले भी सब कुछ वापस हुआ और ये आइंदा भी होगा। लेकिन मैं एक बात पर ख्वाजा साद रफीक साहब को जो है ना वो सलूट करना चाहूंगा, बल्कि पूरी कौम को सलूट करना चाहिए उस शख्स को कि उस शख्स को ये ऑफर दी गई कि कौमी असम्बली की सीट जो है वो आप लड़ लें, लेकिन उन्होंने उस पर माजत की। उनको मालूम है कि आपकी अखलाकी ताकत ही नहीं रहती। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इकदाम है, ये बड़े, क्योंकि फॉर्म 47 जारी करना है ना, इन्होंने निकाला किस लिए गया है। तो जो साद रफीक साहब है ना, इनमें ये खूबी है। बहरहाल आप उनके साथ हजार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर जिस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी तारीख में जो नून लीग के वाले से वो मिलती है, मुझे नहीं। क्योंकि उन्होंने याद रखें कि जब लतीफ खोसा के सामने इलेक्शन लड़े थे उस वक्त भी उन्होंने वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनको सलूट करना चाहिए। लेकिन उनकी माजत के बाद अब उनको सेनेट की सीट ऑफर की गई है, लेकिन अब देखते हैं कि जराये के मुताबिक तो ये है कि उनको बकायदा दबाव डाला जा रहा है कि आप सेनेटर बन जाएं, क्योंकि उनको भी मालूम है ये सारी फॉर्म 47 वाली है। और हकीकत जो विजन रखने वाले हैं सियासी वर्कर, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल चीज है। और दूसरा जो इमरान खान ने बड़ा कार्ड खेला है ना वो अपोजिशन इत्तेहाद वाला, वो बहुत ही कमाल है। क्योंकि ये बैरिस्टर गौहर जैसे और मीन गड्ढापुर जैसे बंदे जो है ना, इन्होंने धोखा दिया है। मैं बिल्कुल अब इस पे
क्लियर कट हूं कि उसकी वजह के 2 साल हो गए हैं इनके लीडर को अंदर। बैरिस्टर गौहर को मालूम है मैं जिस दिन इमरान खान बाहर आया मेरी तो चेयरमैनशिप फारग बढ़ जाएगी। और बैरिस्टर गौहर से आज पूछा गया तो कहता 5 अगस्त को सिर्फ रैली ही निकलेगी। और यार कुछ बंदे खुदा के, तू पीटीआई का चेयरमैन है, तुझे यही नहीं पता कि तूने बात कैसे करनी है? इतने बुज़दिल लोग। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी, ये इमरान खान की गलतियों में से गलती है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप देना। उसकी वजह इन लोगों की वजह से आज इमरान खान ज्यादा तक जेल में अंदर है, क्योंकि जितनी फुल टासे इस हुकूमत ने दी है इन्होंने कैश ही नहीं कराया। जो बाहर लीडरशिप बैठी है, ये बाहर खंबे बैठे हैं जिनको जानता कोई नहीं था। तो ये एक है। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। और अपोजिशन इत्तेहाद को आपको दाद देनी पड़ेगी, जिसमें महमूद खान अचक गई हैं, जिसमें मुस्तफा नवाज खोखर भी हैं। और उन्होंने भी ये बात की है, उन्होंने मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि मादनियात मकामी आबादियों का हक है, मकामी आबादियों की रजामंदी के बगैर कोई मुआहदा या कानून साजी अपोजिशन इत्तेहाद मुस्तरद करती है। तो अपोजिशन इत्तेहाद ने मुस्तरद करनी है। तो बात यह है कि कोई बंदा जिस वक्त भी अपने हक पर खड़ा हो जाए, ना हक के साथ खड़ा हो जाए, तो उसकी पिछली चीजें नहीं गिनी जाती। तो बहरहाल ये इमरान खान का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और आपको नजर आएगा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्होंने तो बंदा ही कोई नहीं छोड़ा। तो इमरान खान ये चीजें पहले भांप चुके थे इनको मालूम नहीं है। जहां से ये सियासत का इख्तिताम करते हैं ना, इमरान खान वहां से सोचना शुरू करता है। इमरान खान की नजर जो है वो अगली तारीख पर होती है कि तारीख अब क्या लिखेगी, तारीख में ये काम कैसे होगा। ये सब लोग कहते थे शेरवानी का बटन नहीं देंगे, अभी भी ये लोग कह रहे हैं इमरान खान भाई नहीं आ सकता, इमरान खान माफी मांगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे शेरवानी का बटन भी नहीं दिया जाएगा। तो ये इमरान खान 3 साल वजीर आजम रहा और डंके की चोट पर रहा। और दूसरा, इनकी टांगे इतनी कांप रही हैं कि 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हाई कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। पीटीआई की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर दाद रसी कमीशन से रजू न करने का एतराज आयद किया। ये दरखास्त सदर पीटीआई लाहौर एमपीए शेख इम्तियाज ने हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आईजी पंजाब और पुलिस समेत सबको फरीक बनाया गया था। तो हालत तो ये है कि अदालतों की हालत ये है, अभी कोई दूसरी जमात लेकर जाएगी, ये जनाब हाथ पांव चूमेंगे भी और कहेंगे भी ये करें, लेकिन निजाम कांप रहा है। ये मैं आपको बताऊं कि इस निजाम के जितने बेनिफिशरी हैं ना, उनको ये पता है और इसीलिए ये वो सारी गलतियां कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका से तेल दरामद करेगा। सैनर जेको ने मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सैनर जेको ने अक्टूबर में बिटोल से 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी और ये पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी खाम तेल की पहली खरीदारी होगी, पड़ोसी मुल्क छोड़कर अमेरिका की गोद में। तो कहते क्या है कि इमरान खान के बेटे अमेरिका क्या लेने गए। पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डर का बिजनेस चलाया गया है। और ट्रंप जितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो इमरान खान जैसा बंदा सामने दिखाकर ना इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ कर दिया है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, वो इमरान खान का चेहरा दिखाता है और इनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं और ये पहले ही लेट जाते हैं और ये वो सारे काम कर रहे हैं ये। और ट्रंप की पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद भी कर दिया उसने। और उससे पहले आप देखें कि बांग्लादेश पर कितना टैरिफ है, उस अफगानिस्तान पर कितना टैरिफ है, वो भी देखें ना आप। इस खित्ते में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उन पर टैरिफ कितना है वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत की को जो है ना वो 25% टैरिफ आयद किया है, तो इस पर ये बहुत खुश हैं कि भारत से तो हम पर कम है टैरिफ। और मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में बता दूं, ये भारत मुज़ाकरात करके ये टैरिफ भी कम करवाएगा और बहुत सारी चीजें अपनी मनवा लेगा। याद रखें, भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है। भारत ने, याद रखें, सब उस वक्त कहते थे इमरान खान को रूस से तेल नहीं, भारत ने वो रूस से तेल खरीदा भी और बाहर बेचा भी, उससे फायदा उठाया। तो ये है आजाद खारजा पॉलिसी का नतीजा। और मैं आपको ये बता दूं, ये 5 अगस्त से जो तारीख शुरू होने जा रही है, ये अब इसका तयन करेगी, क्योंकि ये अब पार्टी की क्यादत तो फारिग हो चुकी है। जो बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे हैं इनकी जरूरत नहीं है। कभी ये तो 4 वोट नहीं ले सकते, अपने घर से 4 वोट नहीं पूरे ले सकते। तो बात ये है कि इमरान खान के नाम पर लोगों ने निकलना है।
इमरान खान के लिए भी क्या निकलना है, कौम ने अपने लिए निकलना है। ये मैं आपको बताऊं, जिस तरह की इस हुकूमत ने फसाइयत जारी रखी है, मुझे नहीं लग रहा कि अवाम जो है वो नहीं निकलेगी, बल्कि अवाम निकलेगी, ज्यादा जज्बे के साथ निकलेगी। उसकी वजह है कि गरीब का हाथ उन्होंने पतला कर दिया है। हर जगह जगह पर नाके लगा कर रोकते किनको है? मोटरसाइकिल वालों को। यकीन करें, सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को, गरीब आदमी कोई जा रहा है ना, रोक लो, वो इनको मशकूक लगता है। जो बाजारों में जा रहा है, कहते हैं जी, हाँ, कल मेरी बात हुई एक पुलिस वाले से, कहते हैं जी वो शराब की बोतलें ये वो मोटरसाइकिल वाले लेके जाते हैं। वो बंदा पूछे, तुम्हारी अकल पर मातम करना चाहिए, वो शराब की बोतलें गाड़ी में आएंगी या मोटरसाइकिल में हाथ में कोई लेके जाएगा? लेकिन ये वो लोग हैं जिनको, जितने इदारे हैं ना, जो हमारी खिदमत के लिए मामूर किए गए हैं, जो बेसिकली अवाम के मुलाजिम हैं, वो अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और अवाम का कचूमर निकाल रहे हैं। ये इस हुकूमत ने हाल कर दिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।